क्वेश्चन गुड़े बात के बड़ा प्यारा सा है। उसने बोला बेटा बात करें अल्फा पार्टिकल जानते हो ऑफ मास एम, मास कितना है एम, मूविंग विद बेटा बात के वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी के साथ बॉम्बार्ड होता है। अल्फा पार्टिकल गुड़े बात करें कौन रिलीज करेगा, अल्फा पार्टिकल रिलीज कौन करेगा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज करेंगे, जिसे चाहे बेटा बात करें वो आपका यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, कोई भी हो। बॉम्बार्ड बेटा बात करें एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास एम है, वेलोसिटी वी है, उसको यदि बात करें अपन बॉम्बार्ड करते हैं मतलब गिराते हैं। उसकी बॉम्बार्डमेंट किसके ऊपर कराते हैं, किसी एक गुड़े बात करें बड़े पार्टिकल के ऊपर। जैसे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गुड़े बात करें पता है किसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराई थी अल्फा पार्टिकल की, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड फाइल के ऊपर। तो इसका मतलब जहां पे एटॉमिक मास ज्यादा हो, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब मास ऑफ बेटा बात करें एटम, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलेंगे तो उनका मास रहता है, ठीक है। जहां पे गुड़े बात के न्यूक्लियस का चार्ज कितना दे रखा है, जेड, जेड का मतलब क्या है, जेड यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये मतलब क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इट्स बेटा बात का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन मास गुड़े बात कर एम एस। मुझे चाहिए गुड़े बात कर क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गुड़े बात कर निकटतम गुड़े बात कर उपगमन की अधिकतम दूरी, निकटतम उपगमन की दूरी, मतलब उसके आगे वो जा नहीं पा रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ गुड़े बात करें कि जो हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है वो मास पे कैसे डिपेंड करेगा। चार ऑप्शन दे रखे गुड़े बात करें। अब आप ये समझ लो गुड़े बात करिए कोई रेडियो एक्टिव क्या है बेटा बात करें, सब्सटेंस, बात समझ पा रहे हो। जहां से गुड़े बात करें क्या निकलता है बेटा बात करें, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल। ये क्या इमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल गुड़े बात करें मतलब उनको अच्छे से पता है क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम को गुड़े बात करें भी अपन अच्छे से जानते बेटा बात करें, हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। अगर बेटा बात करें हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, जेड कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो जितना बेटा जेड होता है उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। गुड़े बात का प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल में। और आपने कहा गुड़े बात का न्यूक्लियस की बात करना है मुझे, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। जो हीलियम है इसकी न्यूक्लियस में बेटा बात करें कितने हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और इसकी बेटा बात करें फर्स्ट सेल में क्या है गुड़े बात के बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन थी। बात समझ पा रहे हो। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें यहां से हटा दूं तो बताओ बेटा बात का इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं। पहले 2 नेगेटिव थे 2 पॉजिटिव थे, टोटल गुड़े हीलियम जो हमारे पास क्या था, गैस थी, एटम था, वो न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन को अपन हटा दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो सेल का एग्जिस्टेंस रह नहीं जाएगा। तो अब क्या बचेगा बेटा, केवल इसमें से अगर 2 अपन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो गुड़े बात करें यहाँ बचेगा केवल न्यूक्लियस। क्या बचेगा, और जिसके ऊपर क्या रहेगा, +2 चार्ज रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जहां पे गुड़े केवल प्रोटॉन का चार्ज है, तो हीलियम न्यूक्लियस है। तो हीलियम न्यूक्लियस को ये हीलियम एटम है, पर मुझे बेटा बात करें क्या चाहिए, हीलियम आयन चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। इसमें से अब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, हीलियम न्यूक्लियस, जिसमें हम गुड़े बात करें +2 चार्ज की फॉर्म ऐसा लिखते हैं। ऐसा का मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज आया, लेकिन +2 चार्ज कैसे आया, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हट गए। तो इसकी बॉम्बार्डमेंट करा रहे अपन किसके ऊपर गुड़े बात करें, किसी हैवी गुड़े बात करें पार्टिकल के न्यूक्लियस के ऊपर। ये कोई दीदी बात करें बहुत बड़ा बेटा बात करें क्या है हमारे पास, जल्दी बोलो, हैवी पार्टिकल है, और उसका गुड़े बात करें क्या है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में उसके गुड़े बात करें चार्ज कितना कहा उसने, पॉजिटिव चार्ज, जेड कहा, कितना कहा, जेड। अब आपको पता है न्यूक्लियस का अगर चार्ज की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि जेड यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जो भी एटम का एटॉमिक नंबर है वो नंबर, और बेटा बात करें ये यहाँ पर क्या है, किसी एक प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सिमिलर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा अगर एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बोलोगे। और अगर बेटा बात करें 10 प्रोटॉन है तो 10 टाइम्स करोगे, 20 प्रोटॉन है तो 20 टाइम्स करोगे, जेड प्रोटॉन है तो जेड टाइम्स करोगे। इसका मतलब ये टोटल क्या है, ये गुड़े बात के न्यूक्लियस का चार्ज है। और ये चार्ज होता कैसे है, ये चार्ज बेटा बात करें पॉजिटिव होता ही तो अपन को अच्छे से पता है। अब बेटा बात करें करना क्या है गुड़े बात करें, पॉजिटिव को अल्फा पार्टिकल मतलब कौन सा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल, जानते हो ना, देखो He+2 मतलब पॉजिटिव पार्टिकल की गुड़े बॉम्बार्डमेंट करा रहा है किसी एटम के गुड़े बात के न्यूक्लियस पर। क्या पॉजिटिव के पास पॉजिटिव जा पाएगा। ये भाई साहब एक छोटा सा पत्थर है, उस तरफ बहुत बड़ा पत्थर रखा है, ये गुड़े ऐसा सोचो कि उस तरफ दीवार में बहुत बड़ी मैग्नेट लगा रखी है, और एक छोटी सी मैग्नेट को उस तरफ फेंके अपन, तो क्या वो ये मैग्नेट कितनी भी दम लगा दो आप, क्या उस मैग्नेट को भी टकरा पाएगी। जैसे जैसे वो उस मैग्नेट की तरफ जाएगी ना, अगर उनके सिमिलर पोल पास में है, सिमिलर पोल पास में आ रहा है, मतलब इस तरफ से मैंने ऐसा फेंका कि नॉर्थ पोल उसका दीदी उस तरफ है, और उस तरफ जो मैग्नेट आपकी दीवार में लगी उसकी भी बेटा बात का नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाओगे रिपल्सन होगा। कभी भी छोटी मैग्नेट चाहे कितने फोर्स से लगा दो आप गुड़े बात का उसको टच नहीं कर सकते। जैसे उसके पास जाती जाएगी ना, उनके बीच की दूरी कम होगी, वैसे वहां पर रिपल्सन बढ़ता जाएगा। और इस गुड़े बात कर मैग्नेट की जो आपने फेंकी उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, एक समय पर 0 हो जाएगी, और गुड़े बात कर वहीं पे गिर जाएगी या फिर रिपेल हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो।
तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव पार्टिकल को बेटा बात करें आप किसी एटम के न्यूक्लियस पे बात कर फेंक रहे हो, तो मानो गुड़े बात करें ये जो पॉजिटिव पार्टिकल वो कहां तक पहुंच पाया, यहां तक पहुंच पाया। कहां तक पहुंच पाया, यहां तक। यहां तक मतलब क्यों, क्योंकि यहां तक गुड़े बात करें इस एटम के कौन है, यहां होगा बेटा बात करें इसके इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो इसका बेटा बात करें पॉजिटिव, वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब गुड़े बात करें ये जो अल्फा पार्टिकल है वो यहां तक पहुंच पाया, यहां तक पहुंच पाया। तो ये गुड़े बात करें इसकी क्या है बेटा बात करें हमारे पास इस अल्फा पार्टिकल, चाहे तुम यहां से फेंको, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, मतलब गुड़े बात करें वो इतनी दूरी पे रहता है। कहां से रहता है बताओ बेटा बात करें, इस न्यूक्लियस के साथ इस आर दूरी पर रहता है। इस गुड़े बात करें आर दूरी को अपन बोलते बेटा बात करें क्या हमारे पास, जल्दी बोलो क्या बोलते इसको, क्या बोलते इसको, डिस्टेंस बोलते इसको। इसी को अपन ने क्या बोला था, अप्रोच। क्या बोला था, कौन सी अप्रोच बोला था, क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ पा रहे बेटा, अल्फा पार्टिकल की क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब वो अधिकतम कितनी दूरी तक पहुंच पाता है। तो जो गुड़े बात करें आपके क्वेश्चन में उसने पूछा बेटा बात करें क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम मतलब कम से कम इतनी तो रहेगी, इसके आगे वो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गया गुड़े बात कर कैसे चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। गुड़े बात कर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब गुड़े बात करें क्लोजेस्ट अप्रोच को अपने रिप्रेजेंट किससे किया है, आर नॉट से। क्लोजेस्ट, जल्दी बोलो बेटा बात करें, अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच इज अ गुड़े बात करें मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम बेटा बात कर न्यूक्लियस, गुड़े बात कर ठीक है, ऑफ एटम, फ्रॉम बेटा बात कर न्यूक्लियस टू एटम। बात समझ पा रहे हो, फिर से बोलो एक बार, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम। समझ पा रहे हो, वेयर जहां पे दीदी बात करें क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच पर एक चीज बड़ी प्यारी होती गुड़े बात करें, होती क्या बेटा बात करें, जब सोचो ये अल्फा पार्टिकल आगे जा रहा था ना, आपने क्या कहा था, इस अल्फा पार्टिकल के गुड़े बात करें एक मास है m और एक बेटा बात करें वेलोसिटी है v, मास तो रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा। अगर अपन देखें बेटा बात करें हीलियम का मास कितना है 4 मतलब इसमें अगर एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, तो बताओ इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो दोनों का मास होगा, किसी भी एटम का मास अपन क्या मानते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो उसने कहा गुड़े बात अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, m है, हमने बोला ठीक है m है। उसने कहा वेलोसिटी v है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ जा रहा था, ये बात समझ पा रहे हो, तो ठीक है गुड़े बात करिए v वेलोसिटी के साथ बेटा बात कर आगे जा रहा था, मतलब इसके मास के पास अगर वेलोसिटी है, एक मास v वेलोसिटी के साथ दीदी बात करेंगे मूव कर रहा है, मोशन में है, मोबिलिटी है उसके पास, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी मास के पास गुड़े बात कर पता है वो चल रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब गुड़े बात कर इसके पास इनिशियली जब वो जा रहा था तो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब गुड़े बात करें हियर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कौन सी बेटा बात करें, इनिशियल गुड़े बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, गुड़े बात करें क्या किसके बराबर हो जाती है बेटा बात करें, जब सोचो दीदी आ रहा था तब उसके पास मास थी वेलोसिटी, लेकिन आते 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 जैसे वो पास आता है पॉजिटिव के पास, इसके ऊपर रिपल्सन लगने लगा और इसकी वेलोसिटी कम होने लगी, और कम होते होते एक समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। जैसे ही इसकी वेलोसिटी 0 हुई, समझ गए, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, और उस समय इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। बात समझ पा रहे गुड़े बात करें, अगर अपन देखें हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा रहता है गुड़े बात करें, टकराया थोड़ी है कि मैंने अपनी एनर्जी सामने वाले को दे दी, कोलिजन हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब मेरी एनर्जी मेरे पास है, आपकी एनर्जी आपके पास है, मेरी एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ। तो पहले मेरे पास वो एनर्जी किसके फॉर्म में थी, काइनेटिक के फॉर्म में, अब मैं रुक गया तो मतलब वही एनर्जी मेरे पास किसके फॉर्म में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये बात समझ पा रहे हो, तो जो एनर्जी गुड़े बात के इनिशियली आपके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, वही गुड़े बात के जैसे ही पार्टिकल यहां रुका उसकी वेलोसिटी 0 हुई, काइनेटिक एनर्जी खत्म, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गुड़े बात करें कौन, अल्फा पार्टिकल। तो इनिशियली गुड़े बात करें उसके पास अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म एनर्जी थी, और जैसे ही वो रुका उसके पास वो एनर्जी किसके फॉर्म में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब बस दीदी बात करें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे हाफ मास m बोला, वेलोसिटी v बोला, v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, आपको अच्छे से पढ़ाया था मैंने, आपको बोला था बेटा बात करें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k गुड़े बात करें z e स्क्वायर अपॉन गुड़े बात जल्दी बोलो क्या r गुड़े बात करें, ठीक है, और इनटू क्या बोला था 1/2।
पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है गुडे बात कर रहा है उसकी 2 टाइम्स होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक तो वो माइनस में होती है, दूसरी गुडे 2 टाइम्स होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी की गुडे लिखे तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस गुडे बात कर रहे हैं 2, ठीक है। अब वो यहाँ गुडे बात की जब अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो हम माइनस प्लस लिखना नहीं होता है, हमें इससे मतलब है मैग्नीट्यूड से, ठीक है, क्योंकि बराबर है। अब गुडे अगर देखा जाए तो कितना होगा, 2 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, जल्दी बोलो कितनी दे रखी है, बिल्कुल गुडे बात करें, कितना दे रखा है, इंटू 1/2 के, जल्दी बोलो गुडे बात करें, जेड ई स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या, आ रही ना, के जेड ई स्क्वायर अपन गुडे बात करके आ जाएगा, आर आ जाएगा। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, बिल्कुल एनर्जी का गुडे लॉस नहीं हो रहा, कोलिजन ही नहीं हो रहा बेटा बात का। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी मेरे पास है, आप बैठे हो, आपके पास वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब आपके पास एनर्जी तो है, तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और अगर आप चलने लगे तो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब गुडे बात का आपको एनर्जी देखनी थी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें इतनी है, जरा सोचो कितना निकला है बेटा बात करिए, अरे कितना निकला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बताओ गुडे बात करें, गुडे बात करें, माइनस प्लस हमें नहीं लिखना, बस माइनस में होती है इतना पता होना चाहिए, ठीक है। कितना लिखे बेटा बात करें, के जेड ई स्क्वायर अपॉन दीदी बात करें क्या, आर। ये होती बेटा बात करें पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा गुडे बात करें, मुझे अगर आपसे ये बात करनी है, गुडे बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी में गुडे बात का जो जेड ई स्क्वायर है, अब वो जेड ई स्क्वायर में क्या होता है, के तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आर गुडे बात करें क्या होती है, जल्दी बताओ, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी होती है, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी। लेकिन क्या मैं ये फॉर्मूला लिख पाऊंगा यहाँ पे, क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो के तो दीदी लगेगा, क्या लगेगा, के लगेगा। गुडे बात करें 2 चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी आर नॉट मानी आपने, मतलब अपन क्या लिख देंगे, आर नॉट। और अगर आपने आर मानी तो आप आर बोल दो। आर नॉट मैंने क्यों लिखा बेटा, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के लिए लिखा है नॉट, ठीक है। जेड बेटा बात करें क्या होता है, अब देखो यहाँ 2 चार्ज लिखे हैं, अगर इसको अपन पूरा खोले तो अपन लिखेंगे के वाई आर, पूरे बात करें इंटू जेड ई, क्या लिखा बेटा बात करें, जेड ई इंटू ई। जेड इंटू ई क्यों लिखा आपने, अगर 2 चार्ज, बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन बेटा है, जैसे किसी गुडे बात करें से, अगर हम किसके अंदर बात करें, एटम के अंदर, तो उसका ये क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव होता है, जेड ई, एटॉमिक नंबर के बराबर, सॉरी ई नहीं लिखना था, जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उस गुडे बात का एटम के न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ये क्या है बेटा बात कर, एक प्रोटॉन का चार्ज है। अगर मुझे ये देखना है कि सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कितना अट्रैक्शन लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को केवल एक गुडे बात का प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा कि गुडे बात के सारे प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, सारे प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब जब भी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो मुझे फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा गुडे बात करे क्या, जेड ई इंटू बेटा बात करे क्या, ई। यहां पर जो ई है वो है प्रोटॉन का चार्ज, कितने प्रोटॉन का, जेड प्रोटॉन का। समझ पा रहे, इतने सारे एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन का। और यहां बेटा बात करिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन, और यहां पे इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। फोर्स आप ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे। अब अगर गुडे बात करें, मुझे अगर लिखना पड़े तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे 2 चार्ज चाहिए। 2 चार्ज कौन से, एक तो जो अट्रैक्ट कर रहा है वो, तो वो चार्ज कौन सा है भाई साहब, वो है जेड ई, बहुत बढ़िया। दूसरे गुडे बात करें, वो चार्ज जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता तो अपन नहीं लिखते। ये कौन है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है मैडम, +2 चार्ज। कुछ समझ में आया, मतलब 2e, कितना चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ई नहीं आएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना आएगा, 2e। अंदर दीदी बात करें कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सारे प्रोटॉन जो जेड ई। फिर दूसरी कंडीशन गुडे बात करें, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, गुडे बात करें जितना चार्ज है, अपने लिखा है गुडे बात करें कितना, +2। इसका मतलब गुडे बात करें +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब कौन बचे हैं, प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है, अच्छा इसको +2 चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि हीलियम के पास 2 पॉजिटिव थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो किसका चार्ज बचा, इसका मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज। बात समझ पा रहे हैं, तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा अपन को, 2e, क्या लिखना पड़ेगा, 2e। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज तो सिमिलर होता है गुडे बात करें। तो यहां बेटा बात करें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, के जेड ई इंटू 2e अपॉन आर। ये दीदी बात कर बन गया बेटा बात का हमारे पास क्या,
फॉर्मूला। ये है क्लोजेस्ट अप्रोच। अब उसने कहा दीदी बात करें क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब आर नॉट मास पे कैसे डिपेंड करती है, तो कॉमन सेंस की बात है गुड़े बात करें, करना क्या है, आप चाहो गुड़े बात करें तो इसको इस तरफ ले जाओ और सारे इसको इस तरफ लिख दो, तो अपन इस फॉर्मूले को अपन लिख सकते क्या, आर नॉट इक्वल्स टू के गुड़े बात करें। अच्छा ये 2 कहां चला जाएगा मैडम, ऊपर, तो 2 कितना हो जाएगा 4, जेड ई स्क्वायर, जेड रहेगा, ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो अपन क्या लिखेंगे के, ये गुड़े बात लिख सकते हैं 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा बात कर जल्दी बोलो, एम वी स्क्वायर, क्या जाएगा एम वी स्क्वायर। मतलब जो आर नॉट है वो मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर इस 4 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड नंबर ऑफ बेटा बात कर नंबर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, वो कभी चेंज होगा नहीं, चार्ज वेलोसिटी की बात कर उसने क्वेश्चन में आपको दे रखी वो चेंज करेगा नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, तो सब तो कांस्टेंट है। अगर कोई बोले कि दीदी बात कर मास पे डिपेंड करता है, तो मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, सब कांस्टेंट को हटा दो, तो अगर बस मुझे मास पे देखना है तो कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। मास के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है क्या, यहां मास का स्क्वायर था क्या, मास का रूट था क्या, केवल मास था, तो अपन ने क्या बोल दिया बेटा बात करें, मास के गुड़े बात कर बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो बेटा बात करें क्लोजेस्ट अप्रोच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के, ना कि 1/, गुड़े बात करें m स्क्वायर के, ना कि गुड़े बात करें m के, ना कि गुड़े बात करें क्या 1/√m के। सोच पा रहे हैं, तो ये है बेटा बात करके क्लोज अप्रोच। अब आपके जो गुड़े बात को उसने सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें बहुत भयानक तरीके से दे रखा है, तो आपको उसको देखना ही नहीं है। क्वेश्चन जब भी करना है बेटा बात, क्वेश्चन उसको देखना है, क्वेश्चन का आंसर जरूर नोट करना है, कई बार तो क्वेश्चन ही गलत दिए रहते हैं, अपन ने खुद देखे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दीदी बात कर अपने तरीके से करना जो आपके नोट्स में आपको लिखवाया गया है। अब आप हमेशा याद रखना, अगर अल्फा पार्टिकल का चार्ज लेना है तो आपको क्या लेना है, हमेशा 2e, क्या लेके चलना है 2e, इलेक्ट्रॉन नहीं है कि उसको तुम ई लेके बैठो। अब उस एनसीईआरटी ने गुड़े बात कर ऐसा लिखा है, ठीक है, ये इस तरीके से अगर पूरा खोल दें, सॉरी जो आपके वो जो अपने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है गुड़े बात कर, या फिर जो इस बुक का सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से सॉल्व करते, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, फिर हवा तक नहीं लगती अपन को। 4 को दीदी 4 लिखा रहने दो, के को कितना लिख सकते बेटा बात करें 1/4 पाई, के की वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तब लिखेंगे जब अपन वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें, अदरवाइज मुझे लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। पूरे बात करें इनटू कितना आ जाएगा बेटा बात करें जेड ई स्क्वायर अपॉन पूरे बात करें क्या एम वी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो गुड़े बताओ कितना आ गया, यही गुड़े बात करें आर नॉट का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा बात करें जेड ई स्क्वायर अपॉन गुड़े बात करें क्या पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ पा रहे हो, एम भी स्क्वायर गुड़े बात करें, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला हो गुड़े बात करें आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल ये आपको आना चाहिए। अगर ये आ गया तो वो तो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व ही करते जाओ, उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं थी। हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच का दीदी कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, मतलब आपकी न्यूक्लियस से अधिकतम दूरी क्या है, मतलब मिनिमम दूरी क्या है, अधिकतम नहीं, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम मतलब कितने जगह के बाद तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो वो बेटा बात करें समीपस्थ सबसे कम दूरी न्यूक्लियस से, जहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई पोटेंशियल एनर्जी में, और गुड़े बात यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन रहता हमेशा, क्योंकि यहाँ पे टक्कर कोलिजन नहीं हुआ, समझ पा रहे गुड़े, कोलिजन होता तो कुछ एनर्जी आपकी सामने वाले को मिल जाती है, कुछ हीट के फॉर्म में दीदी बात करें लॉस हो जाती है। इसको बोलते बेटा बात करें क्या क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बोलते हैं, बात समझ पा रहे हो, कोई तकलीफ समस्या, करो नोट इसको फटाफट। ये क्वेश्चन भैया ने पूछा था।